हेलो गाइस, नेट पाठशाला में आपका स्वागत है। तो कार्ल मार्क्स को कंटिन्यू रखते हुए आज की इस वीडियो में हम कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो ये जो कंसेप्ट है कार्ल मार्क्स की, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये बेस भी है कार्ल मार्क्स के होल आइडियाज़ का। तो थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल के माध्यम से जो कार्ल मार्क्स बताने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी मैथोडोलॉजी का प्रयोग करते हुए हिस्ट्री की मूवमेंट्स दिखा रहा है, हिस्टोरिकल प्रोग्रेस को दिखा रहा है कि किस तरह से हिस्ट्री प्रोग्रेस करती है थ्रू आउट द एजेस। तो यहाँ पे जो बेस्ट मिश्रण है या बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है कार्ल मार्क्स की जो डायलेक्ट है और कार्ल मार्क्स की जो मटेरियलिज्म है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, उसका बेस्ट एक्सप्रेशन है इस कंसेप्ट में। तो कार्ल मार्क्स थ्योरी हिस्ट्री की प्रोग्रेस को एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि डिफरेंट स्टेजेस में हिस्ट्री कैसे मूव की है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो कार्ल मार्क्स है फर्स्ट बताता है प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज, इसके लिए आपको लास्ट वाली वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था, जो कंसेप्ट है बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर की जो कंसेप्ट है कार्ल मार्क्स की, जिसमें कार्ल मार्क्स बता रहा है कि जो इकोनॉमिक है वो डिटरमाइनिंग फोर्स है, वो डिसाइड करता है स्टेट कैसे एक्ट करेगा, सिविल सोसाइटी कैसे एक्ट करेगी, चर्च कैसे एक्ट करेगा, फैमिली कैसे एक्ट करेगी। ठीक है, तो उसी इकोनॉमिक को बेस मानते हुए हिस्टोरिकल प्रोग्रेस है कैसे, इकोनॉमिक कंडीशन के थ्रू, इकोनॉमिक कंडीशंस के थ्रू है हिस्टोरिकल प्रोग्रेस। तो यहाँ पे जो कार्ल मार्क्स है फर्स्ट हिस्टोरिक एज की बात करते हुए कह रहा है कि ये है प्रिमिटिव कम्युनिज्म। प्रिमिटिव कम्युनिज्म, प्रारंभिक साम्यवादी अवस्था है। इस अवस्था में नो डिवीजन ऑफ लेबर, किसी तरह की जो श्रम है उसका विभाजन नहीं था, किसी तरह का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है और हैव नोट्स का, वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पे लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार काम कर रहे थे, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चीज़ों का उपभोग कर रहे थे। तो यहाँ पे स्टेट नहीं था, यहाँ पे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था, यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। मेन रीजन यह है, यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। ये अवस्था वो अवस्था है जहाँ पर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, यानी कि प्री एग्रीकल्चर सोसाइटी है ये। यानी कि यहाँ पे किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, ना वर्किंग क्लास है, ना कैपिटलिस्टिक क्लास है, नॉन लोड है, ना सर्फ है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लोग हैप्पीली लिव कर रहे हैं। ठीक है, ये प्री एग्रीकल्चर सोसाइटी, यहाँ पे एग्रीकल्चर का आगाज नहीं हुआ है, इसलिए लोग अच्छी तरह से यहाँ पे रह रहे हैं, कोई डिवीजन नहीं है, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है ये। उसके बाद सेकेंड जो अवस्था है, सेकेंड जो अवस्था है ये है मास्टर एंड स्लेव सोसाइटी। एंड स्लेव सोसाइटी। अब आप कहोगे कि जब इतनी अच्छी अवस्था थी तो मतलब चेंज क्यों हुआ। तो मार्क्स कह रहा है कि हिस्ट्री प्रोग्रेसिव है, हिस्ट्री में प्रोग्रेस होते रहते हैं, क्योंकि जो मैटर है वो इटसेल्फ इन रिएक्टिव है। हॉब्स का जो मैटर था वो क्या था, वो रिएक्ट कर रहा था एक्सटर्नल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में आके, लेकिन मार्क्स का जो मैटर है वो क्या है, अब अपने आप में ही रिएक्ट कर रहा है, मूविंग है मैटर। मैटर एक जगह नहीं रुकता है, मैटर मूवमेंट करता रहता है। मैटर डिटरमाइनिंग फोर्स है, मैटर यानी कि मटेरियल कंडीशन यहाँ पे डिटरमाइनिंग फोर्स है। इसलिए जो मटेरियल कंडीशन है वो चेंज होती रहती है, सदा एक सी नहीं रहती है, इसलिए हिस्ट्री जो है वो प्रोग्रेस करती रहती है। हिस्ट्री को प्रोग्रेसिव माना है। हिस्टोरिकल जो प्रोग्रेस है उसकी व्याख्या कर रहा है किसके माध्यम से, डायलेक्टिकल, डायलेक्ट्स के माध्यम से। ठीक है, डायलेक्ट होते हैं ना, वाद प्रतिवाद संवाद, वाद प्रतिवाद और संवाद, तो मतलब ये अपने आप इमर्ज होते रहते हैं। मैंने इसको हिगल वाली उसमें भी डिस्कस किया था, प्लेटो वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, मार्क्स वाली भी फर्स्ट वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो मास्टर एंड स्लेव सेकंड स्टेज है, ये एंशिएंट ग्रीक की बात कर रहा है, यहाँ पे उसको रेफरेंस देके बात कर रहा है कार्ल मार्क्स। तो कहता है कि जैसे एंशिएंट ग्रीक में जैसे एग्रीकल्चर आई, एग्रीकल्चर आने से जो लैंडेड प्रॉपर्टी आई,
तो यहाँ पे जो कुछ लोग थे जो जो प्रॉपर्टी के मालिक थे वो क्या गए, मास्टर्स बन गए, और उनके अंडर जो काम करने वाले थे वो लोग स्लेव बन गए। तो इस तरह कहता है कि जानबूझकर मास्टर जो लोग थे, जिनका एग्रीकल्चर, जिनकी डोमिनेंट एक्टिविटीज थी या एग्रीकल्चर को जो कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने जानबूझकर इस तरह की आइडियोलॉजी क्रिएट की, इस तरह की विचारधारा क्रिएट की कि उन्होंने अपनी एक्टिविटीज को सुपीरियर करार दिया, अपनी एक्टिविटीज को जो मास्टर जो लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज थी, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज की सुपीरियोरिटी एस्टेब्लिश कर दी, किसके द्वारा, आइडियोलॉजी के द्वारा। इसलिए मार्क्स कहता है आइडियोलॉजी इज फॉल्स कॉन्शियसनेस, झूठी सचेतना इनकलकेट करती है कौन, आइडियोलॉजी, और वो क्रिएट की जाती है हैविंग क्लास के द्वारा। ठीक है, तो मास्टर्स है, मास्टर्स ने इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज को सुपीरियर बता दिया, और जो लेबर एक्टिविटीज हैं, लेबर एक्टिविटीज को इन्फीरियर बता दिया, इन्फीरियर। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि जो ये थे मास्टर थे वो रूलिंग स्ट्रक्चर में आ गए, और जो स्लेव थे वो इन्फीरियर स्ट्रक्चर में आ गए, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज, उनके काम को इन्फीरियर क्वालिटी का काम बताया गया। तो इस वजह से जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जो मास्टर एंड स्लेव्स सोसाइटी का आगाज होता है, जिसमें स्लेव्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और मास्टर्स कौन कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। फिर क्या होता है, ये वो सोसाइटी है जहां पर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। ओके, पूरी तरह से हुआ नहीं है एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पे एमर्ज हो रही है। प्री हिस्टोरिक एज के बाद नेक्स्ट है मास्टर एंड स्लेव सोसाइटी। ठीक है, थर्ड नंबर पे है वो है फ्यूडल एजेस, और जो फोर्थ नंबर पे है वो है कैपिटलिज्म। फिफ्थ नंबर पे सोशलिज्म आएगा, और नेक्स्ट विल बी कम्युनिज्म। तो ये दोनों हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं फ्यूडल एजेस की। तो फ्यूडल एजेस में क्या है, यहाँ पे है लॉर्ड एंड सर्फ। तो लॉर्ड एंड सर्फ क्या है कि जैसे कि मास्टर एंड स्लेव था, इस यहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो चुका है। एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के बाद एग्रीकल्चर जो लैंड है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। तो उस जो एग्रीकल्चर लैंड का स्वामित्व कुछ ही लोगों पर होने के कारण, जो जिन लोगों का स्वामित्व है एग्रीकल्चर पे, जो एग्रीकल्चर लैंड को एक्सेसिवली ओन कर रहे हैं, ओन्ड बाय फ्यू, और यहाँ पे जो है वो है कौन है, लॉर्ड है। और एग्रीकल्चर लैंड में काम करने वाले, रियल में जो काम कर रहे हैं, जिनको कुछ एग्रीकल्चर का शेयर मिलता है या कुछ और बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे बार्टर इकोनॉमी का सिस्टम था, ये मॉनेटरी सिस्टम नहीं था उस टाइम पे। तो एग्रीकल्चर लैंड का कुछ, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका कुछ शेयर प्राप्त हो रहा था, या कैसा भी कोई एक्सचेंज था, उसके माध्यम से एग्रीकल्चर लैंड में जो काम करने वाले थे, जो रियल वर्कर थे, वो कौन थे, रियल वर्कर, ये सर्फ थे। ठीक है, तो ये जो ओनर थे, जो लॉर्ड थे, लॉर्ड्स के द्वारा सर्फ का क्या हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, क्योंकि ये मीन्स ऑफ जो प्रोडक्शन है उनको ओन कर रहे थे और ये उसमें काम करने वाले थे। ये हैव्स थे, ये हैव नोट्स थे, हैव्स, और ये हैव्स नोट। ओके, वास्तव में काम जो कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो ये लोग कर रहे हैं, इनके द्वारा प्रोड्यूस हो रही हैं चीजें, इनके द्वारा एग्रीकल्चर लैंड फंक्शन कर रही है, बट मालिक कौन है, लॉर्ड मालिक है, और ये लोग एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं इनका। ठीक है, तो वो मार्क्स है, मार्क्स ये कह रहा है कि जो हिस्टोरिकल जो टाइम है वो मूविंग है, प्रोग्रेसिव है, हिस्ट्री की प्रोग्रेस कभी भी नहीं रुकती है। तो उस कंटेक्स्ट में जो मास्टर एंड स्लेव सोसाइटी थी उसमें परिवर्तन होके क्या आ गया, लॉर्ड फ्यूडल एजेस आ गई, फ्यूडल एजेस में लॉर्ड एंड सर्फ आ गए। फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है, प्रोग्रेस होने के कारण जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसमें चेंज आ रहा है, यानी कि जो एग्रीकल्चर यहाँ पे डोमिनेट कर रही थी, एग्रीकल्चर का जो प्लेस नेक्स्ट स्टेज में, एग्रीकल्चर का जो प्लेस है वो किसने ले लिया है, इंडस्ट्रीज ने ले लिया है। यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के स्टार्टिंग से इंडस्ट्रीज का जो
यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हो गया है, न्यू क्लास एमर्ज हो गई है। न्यू क्लास कौन सी है, कैपिटलिस्टिक क्लास एंड वर्कर्स या लेबर क्लास। ये कौन है, इनके पास हैव्स है, ये हैव नोट्स है, यानी कि इकोनॉमिक के जो साधन है, इंडस्ट्रीज पे जिनका हक है, जिनका मालिकाना हक है, जो इंडस्ट्रीज को ऑन कर रहे हैं वो कैपिटलिस्टिक क्लास है, और जो इंडस्ट्रीज में वास्तव में जो काम कर रहे हैं वो क्या है, लेबर है। या वही है कि जो एग्रीकल्चर लैंड को ऑनर कर रहे हैं वो फ्यू लोग हैं, संख्या में कम है, वो लॉर्ड है, ठीक है। ऐसे ही कैपिटलिस्टिक संख्या में कम है लेकिन उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व उन्हीं लोगों का है। और जो रियल वर्कर है वो कौन है, यहाँ पे शरफ्त है, यहाँ पे लेबरर है, ठीक है। तो वास्तव में क्या है कि यानी कि जो सिचुएशन है सेम है, दो क्लास है, कैपिटलिज्म में भी दो क्लास है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज हो रहे हैं लेकिन जो बेसिक जो चीजें हैं वो सेम है कि एक्सप्लॉयटेशन होता है एक क्लास का दूसरे क्लास के द्वारा। अब बात करते हैं कि जो मार्क्स का जो टाइम पीरियड था वो यहीं पे था, कैपिटलिज्म जब अपनी चरम सीमा पर था। तो मार्क्स का जो सिस्टम है, मार्क्स कहता है कि जो कैपिटलिज्म जो है वह स्टेट को न्यूरिश कर रहा है, क्योंकि स्टेट के द्वारा जो कैपिटलिज्म है वो वर्कर्स का शोषण कर रहा है। इसलिए कैपिटलिस्टिक जो क्लास है वो स्टेट को बनाए रखना चाहती है, और स्टेट कैपिटलिज्म को सस्टेन करता है और कैपिटलिज्म स्टेट को सस्टेन करता है। इसलिए जो कार्ल मार्क्स है वो क्या कर रहा है, कैपिटलिज्म को अबोलिश करने की बात कर रहा है, कैपिटलिज्म को खत्म करने की बात कर रहा है। इसलिए कार्ल मार्क्स कहता है कि वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स ऑफ ऑल वर्ल्ड या ऑल कंट्रीज, सभी आह्वान करता है यहाँ पे कार्ल मार्क्स की संसार के सभी वर्कर्स आप यूनाइट हो जाओ, यूनाइट होकर आप रेवोल्यूशन करो। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास खोने के लिए सिर्फ आपकी चेन्स हैं जो आपको शोषण कर रही है। इसलिए जो वर्कर्स हैं जब रेवोल्यूशन करेंगे तो वर्कर्स, जब संसार के सभी वर्कर्स यूनाइट हो जाएंगे, then revolution will happen। रेवोल्यूशन से क्या होगा, रेवोल्यूशन होगा और ये वायलेंट रेवोल्यूशन होगा, पीसफुल तरीके से कोई अपनी सत्ता नहीं छोड़ेगा। कैपिटलिस्टिक क्लास जो है वो भी पीसफुल तरीके से अपनी सत्ता को नहीं छोड़ने वाली, अपने उत्पादन के साधनों का ट्रांसफर नहीं करने वाली लेबर्स के हक में। इसलिए जो वर्कर्स है, संसार के सभी वर्कर्स को यूनाइट होना पड़ेगा, उनको रियलाइज करना पड़ेगा कि उनका शोषण हो रहा है। इसीलिए वर्कर्स यूनाइट होंगे, रेवोल्यूशन होगा, वायलेंट रेवोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे जब रेवोल्यूशन होगा, वायलेंट रेवोल्यूशन होगा, वर्कर्स के द्वारा रेवोल्यूशन होगा, तो वर्कर्स के द्वारा जो रेवोल्यूशन होगा उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश होगी। ये सोशलिज्म को यहाँ पे लिंक कर देते हैं, यहाँ पे डिक्टेटरशिप आएगी, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट क्लास। और ये प्रोलिटेरिएट क्लास कौन सी है, ये वर्कर्स है, संसार के वर्कर्स है। संसार के सभी वर्कर्स इकट्ठे होकर वायलेंट रेवोल्यूशन करेंगे। वायलेंट रेवोल्यूशन करने के बाद जो प्रोलिटेरिएट क्लास है, जो वर्कर्स क्लास है, वो क्या करेगी, उनकी तानाशाही एस्टैब्लिश होगी। तानाशाही एस्टैब्लिश होगी इन द सेंस कि कैपिटलिज्म को जड़ से खत्म करने के लिए, कैपिटलिज्म को हटाने के लिए इन वर्कर्स को अपनी तानाशाही एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, ताकि जो कैपिटलिज्म है वो खत्म हो जाए, कैपिटलिस्टिक क्लास वैनिश हो जाए। इसलिए तानाशाही आएगी कुछ टाइम के लिए, वर्कर्स की तानाशाही होगी। यहाँ पे जो स्टेट है वो कंट्रोल होगा, यानी कि स्टेट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। सोशलिज्म के जो अंडर है वो स्टेट है, लेकिन जो स्टेट है वो कंट्रोल हो रहा है किससे, ये डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट क्लास, जो वर्कर्स क्लास है वो स्टेट को कंट्रोल कर रही है सोशलिज्म के अंडर यहाँ पे, यानी कि स्टेट लेड सोशलिज्म होगा, स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जो मार्क्स है वो कहता है कि स्टेट इज एन एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ बुर्जुआ क्लास, ठीक है। तो स्टेट को रखने के उसमें फेवर में नहीं था कार्ल मार्क्स, स्टेट को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो कहता है कि ट्रांजिशनल फेज होगी सोशलिज्म, यानी कि जो सोशलिज्म है ट्रांजिशनल है, ट्रांजिशनल फेज है सोशलिज्म की। और ट्रांजिशनल फेज होने के कारण यहाँ पे स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, जो वर्कर्स है उसकी डिक्टेटरशिप है, यहाँ पे पूंजीपतियों का शोषण हो रहा है वर्कर्स के द्वारा, यानी कि हिस्ट्री का उलट फेर हो गया है,
ये ट्रांजिशनल फेज है, कुछ समय तक रहने वाली है, जब ऐसा लगेगा कि जो उत्पादन के साधन है उनका जो पूरा का पूरा कंट्रोल है स्टेट के अंडर आ गया है और वर्कर्स उसको गाइड कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, स्टेट विल विदर अवे। यहाँ पे जो कम्युनिज्म आएगा, नेक्स्ट जो स्टेज है और जो एंड ऑफ हिस्ट्री जिसको मार्क्स बोलता है एंड ऑफ हिस्ट्री, अल्टीमेट जो स्टेज है जहाँ पे हिस्ट्री की प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी, वो क्या है, कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म वो स्टेज है जहाँ पे हिस्ट्री की प्रोग्रेस खत्म हो रही है, ठीक है, ये एंड ऑफ हिस्ट्री है। यहाँ पे स्टेट विल विदर अवे, जो कम्युनिज्म है यहाँ पे स्टेट विल विदर अवे, स्टेट विल विदर अवे, स्टेट नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि जो उत्पादन के साधन है वो कम्युनिटी के अंडर ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे प्री हिस्टोरिक एज थी ना, यहाँ पे कम्युनिटी थी, यहाँ पे भी कम्युनिज्म में कम्युनिटी लेड, कम्युनिटी कौन है, संसार के सभी जो व्यक्ति हैं, सभी जो वर्कर्स हैं उनकी कम्युनिटी होगी। पूंजीपति का विनाश हो गया है, स्टेट वेनिस हो गया है, स्टेट खत्म हो गया है, और कम्युनिटी लेड ओनरशिप होगी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को। कम्युनिटी के अंदर रहकर लोग प्रोडक्शन करेंगे और कम्युनिटी के अंदर ही रहकर लोग उसका कंजप्शन करेंगे। हर यहाँ पे जो हर व्यक्ति है वो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा, यानी कि इच विल वर्क अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी एंड इच विल गेट अकॉर्डिंग टू हिज नीडेड, यानी कि यहाँ पे व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रख के जो प्रोडक्शन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो ये है कम्युनिज्म, यहाँ पे हिस्ट्री एंड हो रही है, ये एंड ऑफ हिस्ट्री है। कार्ल मार्क्स का जो ये रेवोल्यूशन का जो आइडिया है, ये सॉरी जो थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल है, ये एंड हो रही है कहाँ पे, कम्युनिज्म के एस्टेब्लिशमेंट से। तो कार्ल मार्क्स का ये जो एंड ऑफ हिस्ट्री का जो नोशन था कम्युनिज्म के रिगार्ड, फ्रांसीसी फुकुयामा प्रभावित हो रहे हैं। और जब साम्यवाद का यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन इन 1991 में, तब ये बंदा फ्रांसीसी फुकुयामा जो है अपनी एंड ऑफ हिस्ट्री की कंसेप्ट दे रहा है और कह रहा है कि जो लिबरल नोशन है डेमोक्रेसी का या लिबरलिज्म जो है वही अल्टीमेट रियलिटी है, वही अल्टीमेट सत्य है और वही एंड ऑफ हिस्ट्री है। अब आगे कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो सोशलिस्ट के आइडियाज़ पे, समाजवाद पर आधारित जो यूएसएसआर की व्यवस्था थी उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, वो फेल हो गई है और कहीं ना कहीं लिबरलिज्म की विजय हो गई है। इसलिए जो फ्रांसीसी फुकुयामा है वो लिबरलिज्म को एंड ऑफ हिस्ट्री बता रहा है। तो ये थी कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकता है कि इनकी क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो, मार्क्स की फेमस स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से वर्ग काम कर रहे थे और इस क्लास स्ट्रगल की जो थ्योरी है इसका डिस्क्रिप्शन कार्ल मार्क्स ने किस बुक में किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में हम जो कार्ल मार्क्स की है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू है, उसकी कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, subscribe, comment, share and subscribe my channel. Thanks for watching.